पंचम स्कंद का मंत्र सज्जनों गद्य है, पद्य नहीं है, बड़ा कठोर है थोड़ा, लेकिन मां की कृपा बरस रही है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, एक दूत ने कहा है भैया है। देखो इसको, कितना सुंदर है ये, हृष्ट पुष्ट बलवान है, दिव्य चेहरा इसका है, ले चलिए इसी को भद्रकाली मैया के मंदिर में बलि दे दिया जाए। हाँ भैया तो बड़ा ही उत्तम है, चलो अब पकड़ लिए जड़ भरत जी को, लेकर के पहुंचे महाराज के पास। अरे महाराज देखो दिव्य शरीर वाला आ गया है, क्षौर कर्म कराया गया, स्नान कराया गया और उनके मस्तक में चंदन लगाया गया, सुंदर भोजन कराया गया। अब भोजन कराने के बाद में भद्रकाली मैया के मंदिर में ले जाया गया। माता जी ने सोचा ये तो कितना तेज है इस ब्राह्मण कुमार में। माता जी जड़ भरत के मंदिर में प्रवेश करने के पहले ही मंदिर से बाहर चली गईं, तेज नहीं बर्दाश्त कर पाई। विचार कीजिए, ब्राह्मण का तेज कोई देवी देवता नहीं बर्दाश्त कर सकता है, अन्यथा ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। आज ब्राह्मण अपने मस्तक में तिलक लगाने से शर्म करते हैं, यज्ञोपवीत पहनने से शर्म करते हैं और मस्तक पर सिर में चोटी रखाने से शर्म करते हैं। जिस चोटी से सूर्य भगवान का प्रकाश आकर्षित होता है, ब्राह्मण के तेज होता है, ये सब वंचित रहते हैं उससे। भद्रकाली मैया दूर चली गई। नर बलि देने वाले व्यक्ति ने कहा, ए जड़ भरत क्या बात है, सर नीचे करिए। बोले क्यों? कहा तुम्हारे सर को काट करके भद्रकाली मैया के मंदिर में चढ़ाऊंगा। अच्छी बात है। मन में भरत जी सोचे, मेरा इस संसार में कोई नहीं रह गया, और जब कोई संसार में मेरा नहीं रह गया तो मेरा मर जाना ठीक है, लेकिन अकाल खाए मृत्यु होगी। अकाल खाए मृत्यु होगी, और यदि अकाल खाए मृत्यु होगी तो नरक हो जाएगा। इसलिए मेरी मां कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे मैया आंखें खोल दे, पड़ा मैं दुआरिया, मेरी मां मैया खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे मैया आंखें खोल दे। कब से पड़े मैं दुआरिया, खोल दे मैया, मैया खोल दे। मेरी माँ चारों तरफ से दुष्ट खड़े हैं, कैसे करूं मैं रक्षा। चारों तरफ से दुष्ट खड़े हैं, कैसे करूं मैं रक्षा। चारों तरफ से दुष्ट खड़े हैं, कैसे करूं मैं रक्षा। चारों तरफ से दुष्ट खड़े हैं, कैसे करूं मैं रक्षा। लाल लाल सब आंखें करके, लाल लाल सब आंखें करके, लाल लाल सब आंखें करके, लाल लाल सब आंखें करके। हाथ लिहा तलवरिया, खोल दे ये मैया आंखें खोल दे। कब से खड़ी मैं दुआरिया, खोल दे मैया आंखें खोल दे। मेरी माँ कब से पड़ा मैं दुआरिया, खोल दे ये मैया आंखें खोल दे। कब से पड़ी मैं दुआरिया, खोल
बुढ़ाने की बाढ़ सिरानी कृपाण भुलानी दया निधि दानी। मम पातक ढेर लख्यो हिया में अपने करुणा नहीं आनी। आधे मोर अनेक क्षमा करियो शरणागत पाल तुही महारानी। भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मेरी माँ इसलिए हाथ जोड़ के कर कहता हूँ माँ, सबसे पड़ा मैं दुआरिया खोल दे ये मैया आंखें खोल दे। कब से बड़ा मैं दुआरिया खोल दे ये मैया आंखें खोल दे। मेरी माँ जमुना तट कुंजन में नट नागर के रस खेल लुभानी। की मुरली स्वर की मुरली धुन की मुरली स्वर शब्द सुने रति रास भवानी। मुरली धुन की मुरली स्वर शब्द सुने रति रास भवानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ तुम ठानी। ठानी कब से पड़ा मैं दुआरिया खोलो दे ये मैया आंखें खोल दे। मेरी माँ कब से बड़े मैं दुआरिया खोल दे मैया आंखें खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया खोल दे ये मैया आंखें खोल दे। कब से पड़ा मैं दुआरिया खोल दे मैया आंखें खोल दे। उधर माँ ने सोचा इधर मेरा बेटा पुकार कर रहा है मंदिर में, उसको मारने के लिए दुष्ट वहां खड़े हैं। माँ ने सोचा मेरे सामने यदि मेरे बच्चे की हत्या हो जाती है दोष हमको लगेगा। झट माँ पहुंची और नर बलि देने वाले व्यक्ति के हाथ से तलवार छीन लिया और जितने व्यक्ति वहां पर थे सबका सर कलम कर दिया। बोल शेरा वाली मैया की। बेटा आंखें खोलिए। आवाज सुन करके जड़ भरत जी ऊपर को सर उठाए। माँ हाँ बेटा आपने मुझको क्यों बचा लिया। इस संसार सागर में मेरा कोई नहीं था मेरी माँ। बेटा मेरे लाल
जिसका इस संसार सागर में कोई नहीं होता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम जगत जननी है। मैं पूरे संसार की माता हूँ। जा, मैं तेरे सिर पर अपना हस्त कमल रखती हूँ, अब कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। माँ ने वरदान दिया, और जिसका हस्त कमल, जिसके सिर पर माँ का हस्त कमल हो जाए तो क्या पूछना, क्योंकि सज्जनों और कोई शब्द कहिए तो मोरा पूरा मुख नहीं खुलता है, और एक माँ शब्द ऐसा है कि कह दीजिए तो पूरा मुख खुल जाता है। आजमाइश करके देख लीजिए। माँ, माँ से बढ़ करके इस संसार सागर में कोई नहीं है। जड़ भरत जी माँ को प्रणाम करके चल दिए। आगे जाते जाते इक्षुमती नदी के तट पर सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी पर बैठ करके जा रहे थे। सहसा उनके कहारों में से एक कहार के पेट में दर्द होने लगा। राजा ने कहा तो दूसरा कहार खोज लाइए, और दूसरे कहार यही जड़ भरत महाराज मिले। हाँ? जड़ भरत महाराज जब मिल गए तो इनको पकड़ करके पालकी में जोत दिया। बेचारे कभी पालकी उठा करके नहीं चले थे। जो कोई कभी कार्य ना किया हो उसको कह दीजिए ये कार्य करना होगा, बेचारा कैसे कहेगा। जड़ भरत जी नीचे दे करके चलते थे, चींटी दिखाई दी, छलांग लगा दी। क्या बात है, कौन कूद रहा है? वो तीनों कहार कहे महाराज जी मैं नहीं कूद रहा हूं, ये नया कहार कूद रहा है, सही से चलिए। कुछ दूर चले, फिर चींटी देखे, छलांग लगा दी, पालकी नीचे उतारिए। पालकी नीचे उतार दी गई। ध्यान से तलवार निकाल करके राजा रहुगण बोले कौन कूद रहा था? यही जड़ भरत को बताया। तो क्यों कूद रहा है? जड़ भरत ने कहा महाराज मैं कभी पालकी लेकर के नहीं चला, और जब पालकी लेकर के नहीं चला तो मैं चलना क्या जानू। हाँ? आप राजा साहब हैं, है ना? मैं जानता हूं कि राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। हे महाराज, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, और साधु चले भुइया भुइया चींटियां बराई के। साधु चले चींटियां बजाए के, साधु चले भुइया भुइया चींटियां बराई के। साधु चले भुइया भुइया चींटियां बजाए के। साधु चले भुइया भुइया चींटियां बराई के। साधु चले भुइया भुइया चींटियां बजाए के। चेत्यव नाही मनुष्य तन पाई के। चेत्यव नाही। हाथी घोड़ा पालकी पर चलते हैं और साधु जमीन पर चलते हैं। चींटी को देखते हैं, छलांग लगा दिए। मेरा क्या दोस्त महाराज? बोलिए भक्तों भगवान की। अब राजा साहब को ज्ञात हुआ, एक पहचान देख ली। बोलो क्या पहचान देखे थे? किसी ने कहा रक्षा सूत्र, नहीं। किसी ने कहा यज्ञोपवीत, बोले नहीं। ब्राह्मण का बहुत बढ़िया पहचान, जो ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं उसको अपने साथ रख सकता है। क्या? गोखुरा चोटी। जितना बड़ा गाय का खुर होता है उतनी बड़ी चोटी महाराज जड़ भरत के सिर पर थी। ये तो ब्राह्मण है। और यदि ब्राह्मण देवता कि कंधे पर मैं बैठा तो क्षत्रियों को ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, मैंने कितनी बड़ी भूल की। हे महाराज, मैं जानता हूं
ब्राह्मण के तेज को क्षमा करिएगा। जड़भरत जी ने कहा इसमें कोई आपका दोष नहीं है, आपके राज और ताज का दोष है। बड़ी विनती किया रघुगण ने, तो जड़भरत जी ने माफ किया। उसके बाद सज्जनों हुआ क्या, बोले जड़भरत जी से दीक्षा लेकर के और अपने कहारों से कहे जाइए हमारे बेटे को राज्य का भार सौंप दीजिए, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ऐसे महाराज राजा रघुगण जड़भरत से दीक्षा लेकर के और इनके साथ जंगल को तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। इस पंचम स्कंद में बड़ी बड़ी नदियों का वर्णन, द्वीपों का वर्णन, पर्वतों का वर्णन करते करते महाराज पंचम स्कंद का 26 अध्याय समाप्त होता है और छठे स्कंद में प्रवेश करते हैं। आइए थोड़ा भगवान का संकीर्तन, उसके बाद में छठे स्कंद में 19 अध्याय है। आज पांचवा स्कंद, छठा स्कंद और सातवां स्कंद ये भगवान के भक्ति का ही वर्णन है। आइए एक संकीर्तन, उसके बाद में आगे का प्रसंग। बोलिए भक्त भगवान की जय। देखिए सज्जनों, ये मानव का शरीर मिला है क्या करने के लिए? मानवता करने के लिए। और जब मानव का शरीर मानवता करने के लिए मिला है और हम मानवता ना करें, होगा क्या? रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिख दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी गावा। परोपकार करें, जन कल्याण करें, दया करें, ये मानव जीवन पा करके मानवाधिकार है। देखो महाराज, सत्य एक संत ने कहा है कि बड़े भाग्य से यह मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर